हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये नेक द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त है इसको। और दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और ये सेकेंड राउंड के लिए आवेदन था दोस्तों। तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है और 15 तारीख की इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब हम इनकी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नोटिफिकेशन जिसके अंदर डेट वगैरह बताई गई है। तो दोस्तों इसके अंदर नॉर्मल फीस के साथ में आप 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं और 2000 रुपये की लेट फीस के साथ में 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं और आपका एडमिट कार्ड 16 फरवरी से अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने कुछ और डिटेल्स वगैरह भी बताई है यहाँ पर। तो ये एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात भी है कुछ लोगों के लिए जिनकी तैयारी है तो उसके हिसाब से। तो और दोस्तों इन्होंने 20 फरवरी को ये एग्जामिनेशन बताया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा 20 फरवरी को और आंसर की 21 फरवरी को अपलोड कर दी जाएगी। इस प्रकार ऐसे ही चलते चलते आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट तक भी 4 मार्च तक से लेकर 5 मार्च तक दिखा दी जाएगी। और दोस्तों इन्होंने बताया है कि कोर्स वर्क क्लासेस आपकी 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों आगे ये एप्लीकेशन फ़ीस बताई है इन्होंने। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1200 फीस है और SC DSC बैकवर्ड क्लास EWS DA थर्ड जेंडर इन सभी के लिए 300 फीस रहेगी। और दोस्तों ये ग्रेजुएशन सिर्फ हरियाणा वालों के लिए लागू रहेगा जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि आप दूसरे स्टेट से आते हो तो आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म फी पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम इनकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सीटों की संख्या बताई हुई है और ये कैटेगरी के हिसाब से बताई हुई है। तो इन्होंने कुछ कैटेगरी के हिसाब से स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सीटें बताई हुई है, तो ये आप देख सकते हो। बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे ही इन्होंने ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल साइंस, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, हिंदी, होम साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, लॉ, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, पंजाबी, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, सोशल वर्क, स्टैटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, एनवायरमेंटल स्टडीज़, फार्मास्यूटिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे ही कुछ टोटल 28 डिपार्टमेंट वगैरह है तो जिसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। टोटल 159 सीट्स है। तो दोस्तों आगे हम इनका ऑर्डिनेंस देख लेते हैं जिनके अंदर अदर डिटेल और दी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इनका लेटेस्ट ऑर्डिनेंस है जिसके अंदर डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। तो हम ऑर्डिनेंस वगैरह देख लेते हैं इनका। तो इनके अंदर सभी डिटेल आपको मिल जाएगी जो इनका लेटेस्ट ऑर्डिनेंस है उसके हिसाब से। तो प्रोसीजर ऑफ एडमिशन के अंदर देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वगैरह UGC JRF, UGC CSR JRF, UGC NET, DST, GATE, GPAT, ये सभी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन्होंने आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने वापस ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बारे में बता दिया है। और दोस्तों ये एंट्रेंस टेस्ट का भी बताया है कि 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 MCQ आएंगे, टोटल 2 आवर्स का पेपर रहेगा, 50% रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर आएगा और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो आपको 50% लाने होंगे, वही क्राइटेरिया रहता है यहाँ पर बताया गया है। और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC DSC BSc और EWS कैटेगरी वालों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर वेटेज वगैरह की बात की गई है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं एक्स्ट्रा से वेटेज क्या रहेगा, इस प्रकार से शेड्यूल रहेगा। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। और ये दोस्तों ये कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह हैं। तो इन्होंने बताया कि जिसके पास 1 ईयर की मास्टर डिग्री या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री और 4 ईयर की बैचलर डिग्री है 55% के साथ में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC DSC BC EWS वालों के लिए। और जिसके पास MPhil है 55% के साथ में तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। और जिसके पास में 75% के साथ में भी बैचलर डिग्री है तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन इस ऑर्डिनेंस के अंदर दी हुई है तो ये आप अपने से देख सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों जहाँ तक इन्होंने वेबसाइट पर बताया हुआ है तो ये एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही मांगा गया है, तो शायद इसके अंदर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए नहीं है। तो ये आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं इनको मेल करके, ताकि आपको सही और ऑफिशियल जानकारी मिल पाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।